अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज साहब। इस इदारे का मैं भी एक मेंबर हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि ये इलेक्शन 3 मोहल्ले का नहीं होना, सिर्फ हमारे मोहल्ले का इलेक्शन होना। ये इलेक्शन अनाउंस करवा देते हो, ये तारीख करते हैं क्या? नहीं, हम रिजेक्ट करते हैं। वालेकुम, मेरा नाम तनवीर है। ये इलेक्शन इनलीगल है, हम इसके अपोज हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली पांदलाल है। इलेक्शन जो अनाउंस हुआ है शाहबाजार का, ये इलीगल है, इसलिए इसके खिलाफ हूँ मैं। दो जने बुला लो को फोटो काढ को लगा गया उन्हें। ये पहली नोटिस जो है ना, इदारे के नोट्स डिस्प्ले करे सुन। वो जो नॉमिनेटेड मेंबर जो है ना, एनरोलमेंट ऑफिसर वाज देयर, उन्होंने थे। पुरानी जमात की कोई थी? हमने बोले थे ना, ये मालूम ही नहीं था ना, कैबिनेट के नोटिस आने मालूम पड़ा सो। जो इलेक्शन हुआ है मानते हैं इलेक्शन? नहीं, ये तो बिकॉज ज्यूरिडिक्शन जब तक इसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं आता, हमें कैसा इलेक्शन होने का क्या फायदा इलेक्शन का? हमें अपोज है इसके। नहीं, इज इलीगल इलेक्शन। जब तक हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फॉर एनरोलमेंट ऑफ जनरल बॉडी मेंबर्स रिस्टोर नहीं होता, कैसा करने आता? जुम्मा मस्जिद का अलग ये है, वक्फ है, वो उनका अलग जुरिस्डिक्शन है, उनको लोग यहाँ जमा है। तो हमारे गली में 48 घर है, वहाँ जो है ना 532 मेंबर हैं। अब हमारे कहाँ लगने वाले हैं? तो इदारा जो है ना, हमारा इदारा ये जो गैबशावली मकान जो इधर ये है, ये गौली गली का इदारा है। और 1927 से अब तक ओनली गौली गली के लोग मैनेजमेंट के मेंबर्स थे इसमें। 5 में पहले 5 थे, 11 रहते भी यहाँ के थे। एक सिर्फ वो स्ट्रिप जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बनवाड़ी फर्स्ट क्रॉस का नहीं, एक वहां से आता था। भाई मेजोरिटी ऑफ द मुतवल्लिद फ्रॉम हियर। फाइनली आपको इलेक्शन नहीं मानते? नहीं, इलेक्शन इलीगल, इनवैलिड, इट हैज नो वैल्यू। दिस वन हजरत गैबशावली मकान सुन्नी, एक गौली गली बनवाड़ी सुबली, एक रजिस्टर्ड वक्फ एक इदारा है, इसमें इसका रिकॉर्ड 1927 की रेटिंग में है, उसके पहले का रिकॉर्ड नहीं। और इदारा जो है पहले एक ये पुरानी बिल्डिंग थी मॉडर्न इसकी, उसके बाद ये जो मुतवल्ली साहब हजरत मरहूम अब्दुल गफूर उडगेरी, उन्होंने ये डिमोलिश कर को कॉम्प्लेक्स बनाए, कॉम्प्लेक्स 1989 में। और जैसे दुकानें बनते गए, किराए देते गए, जो किराया आता था उसी इदारे को बढ़ा लेते गए। हमें ये पूरा इदारा बनने तक एक पैसा लोन किससे भी नहीं लिए, ना वक्फ बोर्ड से लिए ना दूसरे जगह से लिए। ये जब ऐसा चल रहा था, और हमें हर साल एज पर सेक्शन 46(1) अकाउंट सबमिट करें, बैलेंस शीट, सर्टिफाइड बैलेंस शीट बाय अकाउंट ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड वक्फ बोर्ड को कंट्रीब्यूशन दें। वक्फ बोर्ड से हमें वी वर मेंबर दिस वोटर्स फॉर दिस बुतवली कैटेगरी में वोटिंग भी करें हर साल, जब भी इलेक्शन हुआ। इसके बावजूद भी वक्फ ऑफिस से मिस्टर खयूम एक वक्फ ऑफिसर थे, उन्होंने क्या करें 2001 से 2022 तक वैक्यूम है इसमें बोल को इदारे को सुपरसीड करे। वक्फ बोर्ड जो ने विदाउट इंक्वायरी करे बगैर ये इदारे को अपील ले लिए। तो हमें भी कहा समझे ठीक है, अल्लाह की मर्जी है बोल को दिए। देने के बाद पहला रिकॉर्ड फाड़े, इसमें का रिकॉर्ड फाड़ को रेंट जो रिवाइज करे थे एज पर वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल्स, वो फाड़ को भी पहले का पुराना किराया करे। तो उसमें इदारे को महीना 2.5 लाख रुपए नुकसान हो रहा। उसके बाद 3 साल से हमें केस लड़ रहे हैं, वहाँ मेंटल लिमिट को जा रहा है, रिट पिटीशन डाले हैं, ट्रिब्यूनल नहीं गए थे। अब फिलहाल फिर अब ट्रिब्यूनल जाने का इरादा है। अभी जो है इतना होने के बावजूद भी अभी वो हमारे वक्फ के जो जुरिस्डिक्शन था फॉर जनरल बॉडी मेंबर्स, वो चेंज करके एक्सटेंड करें, जुम्मा मस्जिद का भी एरिया इसमें ले लें, और वो मस्जिद को एहसास रखें। ये इदारे में मस्जिद भी है, दरगाह भी है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है। ये मकान नहीं रहा है, दरगाह है इसमें ये भी है। तो इस वजह से अब जो कोर्ट में मामला रहने के बावजूद भी इन्होंने नोटिफिकेशन इशू करें इलेक्शन के वास्ते, विच इज़ कम्प्लीटली इलीगल, ये गैर कानूनी है। इसके वास्ते हमें एहतजाज करें। और ये वक्फ बोर्ड जो है ना, होश में आको काम करना, एक लिए भी नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हर आदमी जो चाहे कर रहा, और वहाँ की हर ऑर्डर जो है ना खुफिया रखते हैं। देखो जो भी ऑर्डर निकलता है उसे इदारे में जाओ, जो भी वक्फ इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में निकाले वहाँ पेश करना नोटिस बोर्ड को। कभी नहीं करते, कभी लगाते इसने ना इधर ना वक्फ ऑफिस ना बेंगलोर में, और अपने पास रख ले को 30 दिन होने के बाद तब जाहिर में लाते हैं। तो चैलेंज भी करने नहीं आता, लिमिटेशन पीरियड हो जाता उसमें। तो इस वजह से ये वक्फ बोर्ड की पूरी सरासर उनकी गलती की वजह से ये हालात पैदा हैं। और मोहल्ले वालों को झगड़ा लगा रहे हैं। वो मोहल्ले वाले अब इनकी इनकम देखो नहीं, 5 लाख इनकम है महीना,
वो सब जने उठ के बैठे हैं, इतने पैसे आए हैं, इतने दुकान है, हमें मुझे अलॉट करो, तुझे अलॉट करो। अब 32 दुकान हमें छोड़ते वक्त रेडी रखे थे ग्राहक देने के वास्ते, जैसा इन्होंने 3 साल से खाली रखे, 29 दुकान 3 साल से खाली रखे। और वो अब ये जो नई इलेक्शन को मेंबरशिप कलेक्ट कर रहे हैं, अपोजिट पार्टी वो बोल रहे हैं हमें तुमने देते हैं दुकाना कर को, देने किसी भी नहीं आता। दे आउट ऑफ जो है ना वक्त प्रॉपर्टी लीज रूल्स 2014 amended in 2020 should be applied, otherwise they cannot allot the shops। इसके वास्ते और जो अकाउंट का मामला है इदारे का 1980 से 2025 मार्च 2022 तक एक पाई का भी फर्क आया तो मैं जिम्मेदार पर्सनली, कौन भी मुतवल्ली रहो। और मैं करस्पॉन्डेंस बहुत सारा करूँ सीईओ के साथ, मगर सीईओ साहब को थोड़ी भी समझ नहीं आती और उन्हें क्या समझें, दे आर मिसयूजिंग their powers, illegally misusing their powers, and government should take this action against these office bearers, especially all the members. They are joining as member with an ulterior motive, and CEO is not at all knowing his own powers. Under section 26, what powers he is having over the orders passed by the work board is not knowing. तो इस वजह से गलत ऑर्डर्स पास हो रहे हैं वक्फ बोर्ड में, ये बंद होना, और मुसलमानों के जो भी इदारे हैं उसकी तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते मैं जो है ने सभी अवाम से, मुसलमानों से जो ये गुजारिश करता हूँ कि तुम्हें जो है ने अपने इदारे संभाल को रख लो, इनके बातों में मत आओ। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।